नमस्ते हिंदुस्तान। मैं ममता पेन्यूली काले आज आपसे रिपब्लिक और मिस्टर अर्नब गोस्वामी के बारे में कुछ बातें कर रही हूँ। थोड़ा डिटेल में बात कर रही हूँ। आप सभी से निवेदन कि इसको पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को जो पहली बार सुन रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना आप आगे फैला सकते हैं ज़रूर फैलाइए, क्योंकि ये जो विषय है ये सच का विषय है, न्याय की, जस्टिस की और हमारे लोकतंत्र को बचाने की, हम सबको बचाने की लड़ाई का विषय है। सत्यमेव जयते का विषय है। सत्य परेशान किया जाता है लेकिन पराजित नहीं होता है, उस बात का विषय है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी दो लाइनें जिन पर मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और आज वही हो रहा है। एक इंसान जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी, जो एक सच्चे राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान में जब भी कुछ गलत होता है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे उनके पीछे कोई कितना भी पड़ जाए। वो जोर ऐसा लगा रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो लोग जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो गलत इस्तेमाल अपनी वर्दी का, अपनी पोस्ट का, अपने राजनीतिक पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। आज 11 बजे का आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने एक फिर से बिग ब्रेकिंग दी जिसमें मैं भी थी उनके साथ लाइव रिपब्लिक भारत में। बार्क की वो ईमेल जिसमें बार्क ने सामने आकर के साफ ये लिखा है कि रिपब्लिक ने कोई भी किसी भी प्रकार की टीआरपी को लेकर कोई मेल प्रैक्टिस कभी नहीं की है, यानी कुछ गलत नहीं किया है। कोई ऐसी चीज बार्क ने कभी भी रिपब्लिक के बारे में नहीं बोली है, यानी कि हॉर्सेस माउथ से आ गया। इसमें देखिए, मिस्टर परमवीर सिंह जो सीपी हैं मुंबई के, उन्होंने जब पीसी करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी झूठ के बेसिस पर, यह बोलना बहुत जरूरी है यहां पर, तो उन्होंने बोला था कि बार्क ने हमें इन्फॉर्म किया कि रिपब्लिक फेक टीआरपी के जनरेट करने के लिए और टीआरपी खरीदने के केस में इन्वॉल्व है, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कल रात को ईमेल आया, वो ईमेल आज उन्होंने पढ़ के सुना दिया, पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता के सामने रख दिया है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि किसी भी प्रकार की मेल प्रैक्टिस में कभी भी रिपब्लिक इन्वॉल्व नहीं था। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा आघात हिंदुस्तान की जनता के साथ किया गया है, हमारे लोकतंत्र के साथ किया गया, हमारे विश्वास के साथ किया गया। एक ऐसा मीडिया हाउस, एक ऐसा चैनल, एक ऐसा ऑनेस्ट जर्नलिस्ट जो हमारे साथ खड़े होकर के हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली, सोशली, हर तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, पूरी चीज समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी आप इनकी समझिए, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुरू से, जब से पालघर की लड़ाई शुरू हुई है, तब से ये उनके दुश्मन बन गए। महाराष्ट्र की सरकार, सुशांत सिंह राजपूत का जब केस आया तो एक के बाद एक वो खुलासे करते रहे, सच बोलते रहे, सुशांत के साथ खड़े रहे, सुशांत के परिवार के साथ खड़े रहे, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े रहे, दिशा के परिवार के साथ खड़े रहे। तो क्या ये गुनाह है? ये गलत और झूठी पत्रकारिता है, ये झूठ फैलाना है। कैसे? अगर आप सच बोलोगे, कानून के साथ के नाम पे जो लोग गलत कर रहे हैं उनको एक्सपोज करोगे, तो इसको आप गलत ही बोलते हो। ये गलत है कि आप लोग गलत हो। सोचने की बात ये है, समझने की बात ये है। सबसे पहले एक एफआईआर होती है 6 अक्टूबर को, और उसको बेस बना करके 8 अक्टूबर को मिस्टर परमवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीपी करते हैं डायरेक्टली, कोई और भी नहीं करता है, और उसमें वो कहते हैं कि कुछ मराठी चैनल्स के साथ साथ रिपब्लिक चैनल बड़ा नाम है, वो टीआरपी खरीदते हैं 400-500 रुपए में, वो टीआरपी स्कैम में इन्वॉल्व है। 48 घंटे में वो कहते हैं हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, हमने सारा सच ढूंढ लिया, सब कुछ करेक्ट है, अब इन पर एक्शन लिया जाएगा। उनके बैंक अकाउंट सीज करने की बात की जाती है, उनका जो ग्रुप है उसको बंद करने की, खत्म करने की, रिपब्लिक ग्रुप को खत्म करने की बात की जाती है। आप समझ रहे हैं ना? और उसके बाद पता चलता है उसी रात को, रात के 9 बजे, मैं भी उस दिन चैनल पर थी मिस्टर गोस्वामी के साथ, एफआईआर की कॉपी जब उनके पास आती है, उसमें कहीं पर भी एक बार भी ना तो रिपब्लिक का ना मिस्टर गोस्वामी का नाम होता है। रिपब्लिक का आर या अर्नब का ए तक नहीं होता है उसमें, लेकिन उसके बावजूद उसको बेस बना करके झूठ हिंदुस्तान की जनता से खुलेआम बोला जाता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण पद पर बैठकर खाकी वर्दी पहन करके झूठ बोला जाता है, यानी कि उस पद की और उस वर्दी की अवहेलना की जाती, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। कौन हक देता है ये इन लोगों को? कौन हक देता है इन लोगों को? हिंदुस्तान का संविधान, कानून की किताबें,
आईपीसी या सीआरपीसी की कौन सी धारा बता दीजिए आप हमको, हम भी जानना चाहते हैं। कौन सी न्यायपालिका आपको सपोर्ट करेगी? कोई नहीं करेगी। हिंदुस्तान की आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य तमाम कोर्ट पर हमें बहुत भरोसा है, अर्नब को भरोसा है, रिपब्लिक को भरोसा है, कोई आपका इन गलत चीजों में साथ नहीं देगी। उसके बाद दूसरा जो सच निकल करके आया वो निकल करके ये आया कि ये एफआईआर किसने कराई? ये कराई थी हंसा फाउंडेशन। हंसा फाउंडेशन कौन है? हंसा फाउंडेशन बार की एक आउटसाइड हायर्ड एजेंसी है जो टीआरपी को सारा मैनेज करने में उनकी मदद करती है। हंसा फाउंडेशन ने एक 7 पेज की रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में कहीं पर भी पेज के कोने पर भी रिपब्लिक का या अर्नब गोस्वामी का मेंशन नहीं है, नाम नहीं है। और वो कंप्लेन करते हैं उन्होंने एफआईआर कराई। ना एफआईआर में नाम, ना हंसा फाउंडेशन की रिपोर्ट में नाम, ना हंसा फाउंडेशन ने उनके खिलाफ कुछ बोला। और अब बार्क ने भी साफ कर दिया, कल रात को मेल भेज के आज अर्नब गोस्वामी ने यह बात सबको बता दी कि उन्होंने भी बोल दिया है कि कहीं पर रिपब्लिक इन्वॉल्व ही नहीं। तो आपने कैसे इतना बड़ा झूठ बोला हिंदुस्तान की जनता से? इतना ब्लेटेंट लाए, इतनी हिम्मत आपकी बढ़ गई कि आप इतना बड़ा झूठ बोले अपने पद की, अपने वर्दी का इस्तेमाल करके। इसलिए तो आपको वर्दी नहीं पहनाई जाती, इसलिए तो आप कानून की शपथ नहीं लेते, संविधान की शपथ नहीं लेते कि आप ऐसा करेंगे। इन्होंने, मिस्टर परमवीर सिंह ने रिपब्लिक के साथ, मिस्टर अर्नब गोस्वामी के साथ गलत नहीं किया है, 130 करोड़ की जनता के साथ गलत किया है, हमारे विश्वास के साथ गलत किया है। और सबसे बड़ा इन्होंने जो गलत किया है, अन्याय किया है, वो किया है मुंबई की और महाराष्ट्र की पुलिस के साथ। मुंबई की पुलिस जिसका इतना सम्मान हम लोग करते हैं, मुंबई पुलिस में सब लोग गलत हैं ऐसा नहीं है। वहां पर बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन उन सबको शर्मिंदा करने के काम कर रहे हैं मिस्टर परमवीर सिंह। उन सबको शर्मिंदगी हो रही होगी आज कि हमारा सीपी किस तरीके की चीजें आज वो कर रहे हैं। देखिए, एक और सच्चाई कल निकल करके आई। जो डीसीपी थे क्राइम ब्रांच के, उनको जब ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए सौंपा गया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उन्होंने साफ बोला कि रिपब्लिक के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला, हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, रिपब्लिक कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। जब ये बात हो गई तो इस न्यूज़ को लगने से, छपने से बिल्कुल बंद कर दिया गया। ऑप इंडिया ने ये न्यूज़ लगाई और उसके बाद पता चलता है कि जो वो ऑनेस्ट, मॉरली अपराइट डीसीपी थे, उनको परमवीर सिंह जी ने वहां से ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर कर दिया। आप समझ रहे हैं, जो डीसीपी सच बोले, सच का सारथी बने, अपनी वर्दी के साथ, अपने पद के साथ न्याय करे, जस्टिस करे, उसको आप उठा करके ट्रांसफर कर दें ट्रैफिक में। यह सच्चाई है। मिस्टर परमवीर सिंह को एक बार इन्हीं के सीनियर ने, आउटगोइंग मुंबई के सीपी ने बैड कॉप बुलाया था, इनका बिना नाम लिए हुए, और इनको बहुत बुरा लगा था। ही गॉट वेरी 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 ऑफेंडेड एंड ही टोल्ड द रिटायर्ड सीपी टू अपोलोजाइज टू मिस्टर परमवीर सिंह। ही सेड, आई वॉन्ट एन अपॉलॉजी। आपको कोई बैड कॉप बुला दे आपके कामों के आधार पर, वो भी आप ही के सीनियर आईपीएस ऑफिसर, आउट गोइंग रिटायर्ड सीपी ऑफ मुंबई, तो आप अपॉलॉजी मांगे। लेकिन आप एक पूरे मीडिया हाउस को, एक नेशनलिस्टिक मीडिया हाउस, एक ऑनेस्ट मीडिया हाउस, एक सच्चे पत्रकार, एक अच्छे पत्रकार व उनकी पूरी टीम के लिए झूठ बोले, उनकी कैरेक्टर असैसिनेट करें, उनकी इमेज डिस्ट्रॉय करें, उनका पूरा काम बंद करने की कोशिश करें, उनके ऊपर गलत शिकंजे लगाएं, उनके ऊपर गलत 9 केस डालें, उनको हैरेस करें, उनके ऊपर अटैक करवाएं, उनको बदनाम करने की कोशिश करें, तो आपके साथ क्या होना चाहिए जरा आप ये भी बता दीजिए। आप सीपी हैं, सीनियर टॉप कॉप हैं, आपको तो सब समझ में आता है, तो प्लीज टेल अस कि आपके साथ क्या होना चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता, आप बताइए मुझे। खाली माफी, खाली सफाई नहीं, माफी और सफाई का समय तो निकल गया मेरे हिसाब से, और हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता के हिसाब से। इनको अब बिल्कुल भी हक नहीं है उस पद पर बैठने का, क्योंकि ये उस पद का, उस वर्दी का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि प्लीज इसको देखिए। मैं टॉप कॉप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट से निवेदन कर रही हूं कि इस मैटर को सीरियसली इन्वेस्टिगेट कीजिए।
मैं हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल जी से महाराष्ट्र के ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूं कि सरकार को डिसमिस कीजिए आप वहां से। ये फासिस्ट सरकार है, निरंकुश सरकार है, मुगलों के वंशज हैं ये शिव सैनिक नहीं है। इनको डिसमिस कीजिए, राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाइए, बर्खास्त करके इस सरकार को, उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कराइए। ये तीनों किसी के साथ भी गठबंधन करके सरकार चलाने के लायक नहीं है, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं। यही तमाम हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता बोल रही है। आप कहीं भी सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, ये मेरा दावा है, कहीं भी आप चेक कर लीजिए। ये दिन देखने के लिए तो हम डेफिनेटली यहां पर नहीं बैठे, डेफिनेटली नहीं बैठे, ये नहीं चलेगा। एक झूठ, उसके बाद एक और झूठ, एक और झूठ। कल शाम का आप तमाशा देखिए, प्रदीप भंडारी को इन्होंने समन किया पहले, किस बात पे? कि कंगना के घर के बाहर राइट्स। अरे वहां पर कंगना रनौत के घर के बाहर उस दिन तमाम मीडिया थी भाई, आपने केवल प्रदीप भंडारी को क्यों समन भेजा? उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट्स क्यों निकाले? सिर्फ उसके अगेंस्ट, बाकियों के अगेंस्ट क्यों नहीं निकाले? और उसके बाद जब उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली, आपने उनको दोबारा बुला के खार में कल 10 घंटे कस्टोडियल इंटरोगेशन कैसे किया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ये? आपने उनके फोन कैसे ले लिए? ये इलीगल नहीं है क्या? ये गलत इस्तेमाल नहीं है? आपने कैसे बोला कि हम लीगल और इलीगल दोनों तरीके की कस्टडी रख सकते हैं? ये दादागिरी है। ये रूप दिखा रहे हो आप हिंदुस्तान की जनता को, खाकी का। मैं हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे जो कॉप्स हैं, पुलिस वाले हैं, जहां पर भी हैं, उनको सही तरीके की तालीम देने की, सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि खाकी की वर्दी जो होती है, उससे हमारे मन में सुरक्षा का, कानून का भाव पैदा होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। और ये सब देख करके डर मन में पैदा होता है। जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, प्रदीप को उनकी माता जी से बात नहीं करने दिया गया, उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया, बिना पंखे के कमरे में उनको बिठाया, उनको पानी नहीं पीने दिया। क्यों? टेररिस्ट हैं वो, आतंकवादी हैं वो? नहीं ना। फिर ऐसा क्यों? मैं हिंदुस्तान की जनता से बहुत बहुत एक तो धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए। मुझे भी बड़े लोग कहते हैं फ्रेंडली एडवाइस कि व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये देश मेरा है, मैं इस देश की जिम्मेदार जागरूक नागरिक हूं। मैं सच के साथ खड़ी होंगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और मैं अर्नब और रिपब्लिक के साथ खड़ी थी, हूं और रहूंगी। और मुझे पता है हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता सच्चाई के साथ खड़ी है। और अब सही निर्णय लेने का समय आ गया है। चाहे सुशांत का केस हो, दिशा का केस हो, नारकोटिक्स का केस हो, और अर्नब को इस तरीके से दबाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। और मिस्टर परमवीर सिंह को बर्खास्त कीजिए, आप बर्खास्त कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खाकी का ऐसा गलत इस्तेमाल कोई भी करे। और किसी को भी ये शिक्षा मिले कि अगर हम गलत भी करें वर्दी पहन करके, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।